यूपी में बीजेपी और चुनाव आयोग की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां देश में हाल ही में हुए दो राज्यों हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए उन्होंने कई सवालों को खड़ा कर दिया है और ये सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है कि बीजेपी ने इन चुनाव में खेल कर दिया है। वहीं अगर बात यूपी की जाए तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बड़ी मांग कर दी है। वो मांग क्या है जिसने राजीव कुमार को बुरा फंसा दिया है? वो मांग क्या है जिसने चुनाव आयोग को बुरा घेर लिया है? आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को हुए उपचुनाव के बाद काउंटिंग 23 नवंबर को हुई थी। नतीजों में भाजपा को 7 सीटें मिली तो सपा को सिर्फ 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। बता दें कि मतदान के दिन कई विधानसभा क्षेत्रों में बवाल की खबरें भी सामने आई थी और उस दिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक्स से कई सारे वीडियो पोस्ट किए थे। बता दें कि उस दौरान अखिलेश यादव ने नतीजों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा आरोप भी लगाया था। सपा मुखिया ने कहा था कि मतदान के दिन वोटरों को रोका गया, बूथ एजेंट को बाहर निकाल दिया गया और फिर वोट किसने दिया? आपको बता दें कि यूपी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव के दिन लगातार बहुत सारे वीडियो मिल रहे थे जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे और सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी जा रही थी। मैंने कुंदरकी से हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का वीडियो देखा। जब वो वोट डालने निकले तो उन्हें जानकारी मिली कि उनके बूथ एजेंट को निकाल दिया गया है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने व्यवहार किया, उनकी मंशा थी कि कोई भी समाजवादी पार्टी का एजेंट बूथ पर ना रहे। बता दें कि सपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया उस दौरान की बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के लोग जहां भी वोट डालने जाना चाहते थे उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। अगर हम मान लें कि वोटरों को रोका गया तो अगर समाजवादी पार्टी के मतदाता उन बूथों पर नहीं पहुंचे तो वोट किसने डाला और क्या कुछ कहा था अखिलेश यादव ने, जरा सुनिए। लोकतंत्र में सच्ची जीत लोक से होती है, तंत्र से नहीं। लेकिन ये नया लोकतंत्र जो बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, अपने तंत्र को आगे कर दे रहे हैं। और जब कभी भी निष्पक्ष जांच होगी, जिस समय निष्पक्ष जांच होगी और तमाम वीडियोस जो या सीसीटीवी के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग होती है बूथ की, जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तो पता लगेगा कि वोटर्स ने वोट नहीं डाला। वहां के कौन वोटर बन गए ये भी किसी को नहीं पता। बूथ के अंदर किसने वोट डाला किसी की जानकारी नहीं है। चुनाव के दिन जब निहत्थों पर बंदूक तानी गई थी तो भाजपा की कमजोरी सारी दुनिया के सामने आ गई। एक साहसी महिला ने जिस समय अपना वोट देने के अधिकार का कागज बंदूक के सामने तान दिया, भाजपा उसी समय हमेशा के लिए हार गई थी। लोकतंत्र में ऐसा तमाचा आज तक किसी ने नहीं मारा जिसकी गूंज भाजपाइयों को रात में सोने नहीं देगी। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन पर भी बड़ा आरोप लगाया और उस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की बेईमानी के कारण यूपी में चुनाव हारे हैं। उन्होंने कहा कि देश में अब कोई भी निष्पक्ष संस्थान बाकी नहीं रह गया है। सरकार दबाव डालकर इन संस्थानों से मनमाफिक काम करा रही है। सपा मुखिया ने आगे आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बहुत बेईमानी की, बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। उपचुनाव में सपा कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया गया, जबकि कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड जारी किए गए। क्या चुनाव आयोग सो रहा था? उसने हमारी शिकायतों पर ध्यान तक नहीं दिया। बता दें कि उपचुनाव नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने बड़ी मांग रख दी थी। सपा ने मीरापुर विधानसभा सीट के 52 बूथों पर रिपोलिंग कराने की मांग की थी और उस दौरान ये आरोप लगाया कि इन बूथों पर वोटिंग के दौरान मतदाताओं को डराने धमकाने और वोट देने से रोकने की कोशिश की गई। इसके साथ ही सपा ने कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की भी मांग की थी। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मीरापुर में 52 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराने की भी मांग की थी। उन्होंने इन सभी बूथों का नंबर बताते हुए ककरौली पुलिस थाने के SHO राजीव शर्मा को जेल भेजने की मांग की और कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की भी मांग की।
सपा की चिट्ठी में कई और पुलिस वालों के नाम का भी जिक्र था। अब आपको बता दें कि सपा ने लिखा कि ककरौली में थाना अध्यक्ष राजीव शर्मा द्वारा सभी मर्यादाओं को तोड़ते हुए महिला मतदाताओं पर रिवॉल्वर तानकर और गोली मारने की धमकी देकर वोटिंग से रोकने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस अधिकारियों ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए लोकतंत्र को शर्मसार किया और लोगों को वोट नहीं डालने दिया। सपा ने आरोप लगाया था कि पुलिस अधिकारियों के द्वारा मुस्लिम बाहुल्य गांव में रात को ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर घर घर जाकर धमकी दी गई और बैरिकेडिंग लगाकर वोटरों को बाहर जाने से रोका गया। पुलिस ने महिला मतदाताओं की पर्चियां तक फाड़ दी और उन पर लाठीचार्ज किया गया। सपा ने लिखा कि पुलिसकर्मियों ने मतदाताओं के पहचान पत्र रख लिए और तस्वीर मैच नहीं होने का आरोप लगाकर उन्हें वापस गांव भेज दिया गया। वहीं अब सपा फिर से चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंच गई है और इस बार सपा प्रमुख के तेवर देखकर लग रहा है कि वो इस मामले पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से हाल ही में संपन्न 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपनी हारी हुई 7 सीटों पर मतदान केंद्रों के अंदर सीसीटीवी कैमरा फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने की मांग की है। पार्टी द्वारा जारी बयान के मुताबिक सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर हाल ही में संपन्न 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में से 7 सीटों कटहरी, कुंदरकी, फूलपुर, मझवा, मीरापुर, खैर और गाजियाबाद पर हुए उपचुनाव में 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के अंदर सीसीटीवी कैमरा फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जारी करने की मांग की है। बयान में यहां तक कहा गया है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की पार्टी की मांग को रेखांकित करते हुए ये ज्ञापन पार्टी प्रतिनिधियों के श्रीवास्तव, हरिश्चंद्र सिंह और राधेश्याम सिंह द्वारा सौंपा गया। 9 विधानसभा सीटों पर पिछले महीने 20 नवंबर को उपचुनाव हुए थे और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए थे। 2 सीटों सीसामऊ और करहल पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए थे। वहीं भाजपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि उसकी सहयोगी रालोद ने मीरापुर की सीट जीती थी। बता दें कि सपा ने उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि उसने प्रशासन और पुलिस का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ा है। वहीं बीजेपी ने कहा था कि सपा जनमानस के मन से उतर चुकी है और हार की बौखलाहट में कुछ भी आरोप लगा रही है। उसे संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं रह गया है। उपचुनाव में नतीजों के आने के बाद से ही लगातार सपा बीजेपी को आड़े हाथों लेती रही है। सपा ने नतीजों के बाद से ही कई बार ऐसे सबूत प्रेस वार्ता के माध्यम से सामने रखे जिनमें धांधली की बात को कहा गया। वहीं अब सपा खेमे की तरफ से एक बार फिर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया गया है और इस बार ये सबूतों की मांग की गई है ताकि जनता के सामने सच्चाई सामने आ सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आयोग सपा की इस मांग पर क्या रिएक्ट करता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।